नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रीजनिंग में हमने अभी जो सेशन लिया था वह था रिक्त पदों का भरना। इससे पहली क्लास जो हुई है वो हमारी रिक्त पदों का भरना हुई है। आज जो क्लास है हमारी उसी का ही दूसरा पार्ट है। हम पहली क्लास में जो है इसमें 15 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम 15 से आगे देखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ये चैप्टर कुछ इतना पेचीदा चैप्टर है जिससे कि बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से एक क्लास से इसमें कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसमें रूल बहुत ज़्यादा होते हैं और रूलों की प्रैक्टिस अगर हमारी ज़्यादा होगी, नियम अगर हम ज़्यादा सीख लेंगे, तो शायद उम्मीद है कि हम अच्छे से और इस कंटेंट को अच्छा कर सकते हैं। नज़र में अगर रखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस और UPSSC वीडियो में खासकर रीजनिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है और सभी एग्ज़ामों में जो है रीजनिंग का अच्छी भूमिका रहती है। जैसे बैंकिंग एग्ज़ामों में जो है रीजनिंग का रोल सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। आपको रीजनिंग का मतलब ये नहीं होता कि टाइम ज़्यादा लेना है रीजनिंग में। आपका मतलब होता है कि कम टाइम में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपका कम टाइम में स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा स्कोर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया होता है बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट में, फिर किसी भी एग्ज़ाम में हम रीजनिंग को एक स्कोर के लिए काउंट करते हैं, ना कि हमारा फेल होना या हमारा मेरिट से बाहर होना इसके ऊपर डिपेंड होता है। हमारा डिपेंड होता है स्कोर को बढ़ाना। एक हिंदी और एक रीजनिंग ऐसा होता है कि हम इन दो सब्जेक्ट को जो है अपना पूरा टारगेट करके फोकस करें कि लगभग यहाँ से पूरे नंबर आएँ। और ये पूरे नंबर आने का मतलब है कि आपको पहले रीजनिंग जो है चैप्टर बाय चैप्टर सीखनी पड़ेगी, यानी कि प्रति एक चैप्टर को आपको आराम से सारे रूल सीखने पड़ेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट जो लेकर संडे में आऊँगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट संडे कराएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, ठीक है। उस तक जब तक संडे होता है, जब तक जितने भी चैप्टर कवर होते हैं इतना करते हैं, ठीक है। 3 से 4 दिन अभी हैं, तो 3 दिनों में और भी जहाँ तक होता है, ठीक है, करते हैं कवर। ऐसे ही लगातार हर संडे जो है एक प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे रीजनिंग का, ठीक है। उससे जितना भी क्वेश्चन आपके हो पाएंगे उन्हें बनाएंगे अच्छे से, ठीक। पहले जितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, लगभग हमने 14 वीडियो बना दी है रीजनिंग में। आज 15वीं क्लास है हमारी रीजनिंग की। लगभग 20-25 क्लास और लेंगे रीजनिंग में और आपकी रीजनिंग हो जाएगी कंप्लीट, ठीक। जब रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फिर प्रैक्टिस सेट करने में सावधानी हो जाएगी। तो खासकर उन बच्चों के लिए जिनको सीधे एग्जाम में जाते हैं और रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बहुत दिक्कत करते हैं। मैं टॉपिक पूरा नहीं करा रहा, मैं टॉपिक में क्वेश्चन ऐसे पूरा कराऊंगा जो आपको सीधे दिक्कत करते हैं। तो इसी में शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। आपके सामने क्वेश्चन है 10, 6, 1, 9 क्वेश्चन मार्क और 6, 12, 3, 2, ठीक है भाई। अरे बात समझ में। फिर आगे है 4, 13, 153, 1, 11, 12, 120, 2, 6 क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाने 2 क्वेश्चन बनाइए। आपको जो 20 सेकंड का टाइम है, क्योंकि रीजनिंग जो होती है 20 सेकंड के टारगेट में होती है। तो आप ये देखिए कि इनमें क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है, आपका लॉजिक क्या कहता है, ठीक है। मैं थोड़ा आप हट जाता हूँ बोर्ड से, आप जरा इस पर लगाइए अच्छे से, आप इसको करिए, जज करिए। 20 सेकंड का टारगेट है हमारा, केवल 20 सेकंड का केवल टारगेट है और कुछ नहीं करना हमको, ठीक है। और हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, 20 सेकंड का टारगेट है। करिए आप इसको, ठीक है भाई। करो आप इसको प्यारे तरीके से, बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। तो आंसर आ गया, नहीं आया अभी? हाँ भाई, आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा आंसर, बताओ। दूसरे का आंसर चेक करो, दूसरे में आंसर आ रहा होगा। दूसरा ईजी है, पहला भी वैसे तो ईजी है। जब आपको कोई वर्ग और घनमाला रूल नहीं मिले, कोई वर्ग और घनमाला रूल नहीं मिले, एग्जाम में बहुत आता है, तो आप पहले इन्हें इस तरीके से जोड़ के देखो, इस तरीके से जोड़ के देखो, ठीक है। घटा के देखो, ये काम करना आपको। तो अगर मैं इस तरीके जोड़ रहा हूँ तो 12 और 10 22 और 9 31, ठीक। यहाँ 6 और 2 8 और 1 9, नहीं बैठा बिल्कुल भी। अगर मैं इस तरीके से जोड़ता हूँ तो 10 और 6 16 और 1 17, और यहाँ भी देखिए 12 और 3 15 और 2 17। इसका मतलब इनको इस क्रम में जोड़ा गया है और सभी का योग कितना आया है? 17। यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17, ठीक है। तो अब यहाँ पर 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 9 और 6 क्या होते हैं? 15। अब 15 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि जो इसका योग बन जाए 17।
तो यहाँ मैं इस 9 और 6 में 15 में क्या जोड़ दूँ, 2 जोड़ दूँ, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, 2 आ गया। आ गया आंसर 2। रूल पता चल गया। ये भी एक रूल होता है, ये भी एक रूल होता है कि जिसके भुजाओं का योग यानी जिनके पंक्तियों का योग जो होता है वो कितना होता है, 17। कोई और भी आ सकता है 17 की जगह, तो अब इसका भी योग कितना हो चुका है, 17 हो चुका है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है जब जहाँ पर ब्लैंक होता है, जहाँ पर रिक्त स्थान होता है, वहाँ पर आपको ये देख लेना है, वहाँ ये देख लेना कि उससे अतिरिक्त पंक्तियों में कौन कौन से रूल लग रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यानी 17वें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जब भी आपको बड़ी संख्या दिखे तो या तो गुणा होगी या वर्ग और घन का रूल होगा। तो अब यहाँ बड़ी संख्या है तो वर्ग का रोल होगा या घन का। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और 4 का कितना होता है, 16। घटाओगे 169 में से, अगर 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 153 बचेगा। समझ गए, आ गया रूल। इसी तरीके से अगर 11 का वर्ग होता है 121, और 121 में 1 का वर्ग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ऐसे ही 6 छंग 36 में से 2 का वर्ग घटा दो, 6 छंग 36 में से 2 का वर्ग घटा दो, यानी कि 4। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 32, और हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 32। और आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी विकल्प हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन है, आप इनके रूल को लिख ले करो, जो भी क्वेश्चन हो करो उसका रूल लिख ले करो, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे रीजनिंग को समझते हैं हल्के है बहुत, और सोचते हैं यार बहुत हल्की है, और बस मज़े में आ जाते हैं, और यहाँ गड़बड़ कर लेते हैं फिर इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए रूल लिख लो, केवल रूल। ठीक है, अब हम 18 और 19 क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पर। 18 क्वेश्चन क्या है, 18 और 19वां क्वेश्चन क्या है। तो पहले मैं 18 क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इतना उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 19, 23, 13। 19 यानी कि 18वां क्वेश्चन है 19, 23, 13, 23, 13। फिर आपका है 9, 12 क्वेश्चन मार्क, 9, 12 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में आपका क्वेश्चन है 17, 25, 31। 17, 25, 31। इसका पहला ऑप्शन जो है, इसका पहला ऑप्शन आपका 4, दूसरा ऑप्शन जो है वह 11। कितना ऑप्शन है, 11। और तीसरा ऑप्शन जो है यह है 18, सॉरी 15, 18, यहाँ 15, और यहाँ चौथा आंसर जो है वो है 18। आप इसे बनाइए, इतना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, लगाइए जोर पूरी तरीके से। इतना मैं आपको 19वां क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, बनाइए। उन्नीसवां क्वेश्चन 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5। इसके बाद में आपका है 2, 4 क्वेश्चन मार्क, यानी कि 51। फिर उसके बाद में है 40, फिर उसके बाद में है 28। इसके बाद में आपका पता 2, 4 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पहला ऑप्शन जो है वह आपका है 1, दूसरा ऑप्शन जो है वह है 2, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका है 3, और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका है 0। बनाइए इसको, फुर्ती से बनाओ, बनाओ इसे। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपके टारगेट के हैं। करो इसे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये रीजनिंग है भाई। रीजनिंग में देखा जाता है माइंड में तर्क कितना है आपका, तर्क, तर्क लगाओ, तर्क। घी खाना पड़ जाएगा आपको, ये रीजनिंग है। कोल्ड ड्रिंक से काम नहीं चलेगा, घी से काम चलेगा। ठीक है, देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन को देखो। 9 और 17 कितने होते हैं, 9 और 17 36, और इस 36 को अगर मैं 9 से भाग करा कितना आ गया, 4। ठीक है, या 4 से भाग करो 9 आ गया। ऐसे ही 23 और 25 कितना होता है, 48, और 12 से भाग करूँगा कितना आ गया, 4।
ऐसे ही 13 और 31 हो गया 44। कितने से भाग करूँ कि 4 आ जाए? 11 से। तो यहाँ कितना आया? 44। तो कितने से भाग करूँ जो कि 4 आए? तो 4 से कर दो आपको भाग इसे, जो कितना आ जाए? 11 आ जाए। तो आपका आंसर कितना आ गया? 11। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। 7 का वर्ग 49 और ये 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 51। 6 का वर्ग 36 और 4 जोड़ दो, कितना आ गया? 40। 5 का वर्ग 25, क्या जोड़ दो? जल्दी बताओ क्या जोड़े यहाँ? 28 आ जाए तो 3 जोड़ दो, तो क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आ गया? 3 आ गया। कुछ नहीं है इसमें, समझ गए? नहीं, कुछ नहीं है इस सवाल में। अब हो गए सवाल आपके? ठीक है भाई, चलिए 20वां क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इतने आप इसको नोट कर लो रूल को। ठीक है भाई, 25, 40, 10। 20वां क्वेश्चन है 25, 40, 10। फिर है 9, 9, 9, 9, 9, 9। फिर नेक्स्ट पंक्ति में है डैश 16 और आपका 8। इसका पहला ऑप्शन, चलो मैं देख लेता हूँ। 12 है 34, 30, 36। 12 है 34, 30 और 36। ये आपका आंसर। लगाओ हिसाब, हिसाब लगाइए। 21वां क्वेश्चन, 8, 9, 8, 11, 7। 8, 11, 7। 9, 25, 14। 9, 25, 14। 73 क्वेश्चन मार्क 63। 63 पहला आंसर विकल्प है इसका। 136, 132, यानी कि 136, दूसरा है 132, तीसरा है आपका 146 और चौथा है आपका यहाँ से 106। बनाइए, बनाइए जल्दी। बनाओ। नहीं आ रहा? अरे तुम घी खाना पड़ जाएगा भैया तुम्हें। घी खाओगे, कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा? घर से लेकर आया करो आधा किलो का डिब्बा घी का। और जब रीजनिंग पढ़े करो तो कोचिंग पर रख दे करो यहाँ पर। ठीक है, 1 चम्मच आपने खाया, 1 चम्मच मुझे खुलवाया। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। रीजनिंग में होता है क्विक एक्शन लेना। आप लीजिए क्विक एक्शन। क्या रूल है? आपके माइंड के कपाट खुलेंगे। नीचे बालक बैठे हैं, उन्हें बुला लो अगर रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हो तो। या कहे पूछ लो उनसे अगर रीजनिंग पढ़ेंगे तो। आया रूल? नहीं मिल लिया। चलो देखो, ध्यान दो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और फिर 2 से भाग कर दूं तो 25 आ गया। 25। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को फिर जोड़ दूं 9 + 9 18, फिर मैं आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 16 और 8 को जोड़ दूं, 16 और 8 24 का आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 12। हमारा आंसर कौन सा बन गया? पहला बन गया। अब यहां पर देखिए इस रूल में क्या है। इस रूल में है आपका 8 × 8 = 64, यानी कि इसका वर्ग करना है अब +9 जोड़ना है।
ठीक है, यानी 8 का वर्ग करना है, 8 अट्ठे 64 और 9 कितना आ गया 73 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इस 11 का स्क्वायर करना है, 11 ग्यारह 121 और 25 जोड़ देना है। 121 और 25 कितना हो गया 146। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया 146। तीसरी पंक्ति में देख लो इसे कि सही हो रहा है नहीं हो रहा। 7 का स्क्वायर करो, 7 7 49 और 14 जोड़ दो, कितना आ गया 63 आ गया। मिल गया आंसर, मिल गया नहीं। ठीक है, इस तरीके से चलिए कोई बात नहीं। 22वां क्वेश्चन देखो जरा, 22वां क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन में है 12 8 121, फिर आपका अच्छा 18 6, ठीक है 225, फिर आपका है 15 4। यहाँ आपको बताना है, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 101 और चौथा ऑप्शन है 75। 22वां क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, 22वां क्वेश्चन आपको मिल गया है ये। अब हमें करना है 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में देख लेना है क्या बनने वाला है। 23वें क्वेश्चन में बनने वाला है ये। अच्छा 15 13 12, यहाँ पर 169। ठीक है, यहाँ पर 71 11 और आपका 12, यहाँ पे बनने वाला है 169। ठीक है, फिर यहाँ पर है आपका, फिर आपका यहाँ पर है 54 10 23। आपको यहाँ बताना क्या आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वह है आपका 225, दूसरा ऑप्शन जो है वह है आपका 256, तीसरा ऑप्शन जो है वह है आपका 64 और चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका नन ऑफ दीज। बनाओ इसको, 20 सेकंड है आपके पास एक एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि 40 सेकंड। बनाओ इन्हें दोनों क्वेश्चनों को। बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये, केवल रूल देखना आपको, तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, बोर्ड पे लिख के रूल देखो। आठ क्वेश्चन हो गए ना आज के। कल तक घी लेकर करो, घी 250-250 ग्राम का घी का डिब्बा लाकर कोचिंग पर रख दियो, तो रीजनिंग पढ़ोगे तो इसमें घी की जरूरत पड़ने वाली है। मिला पहले का रूल। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ करूँ कि 12 और 8 का कोई रूल ऐसा बन नहीं रहा। अगर मैं ऐसा करूँ 12 में 6 जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा 2 घटाया, तो यहाँ पर बराबर बराबर से क्या। अगर हम करें कि 6 तो यहाँ पर कितना आ रहा 2, यहाँ पर अगर मैं 8 में 2 घटाऊँ तो 4 6 में 2 घटाऊँ 4, तो कहीं घटाने का तो कोई रूल मिल नहीं रहा। तो सीधे शब्दों में देखिए, अंकों का योग 2 और 1 3 और 8 ये जुड़ कर कितना आ गया 11 का वर्ग कितना हो गया 121। ऐसे 8 और 1 9 और 9 और 6 15 और 15 का वर्ग कितना होता है 225। ऐसे 5 और 1 6, यानी ये हो गया 6 और 4 10 और 10 का वर्ग कितना होता 100। आपका आंसर मिल गया। ठीक है, इसे लगाओ ये। चलो देखो क्या है, यहाँ पे भी रूल ऐसे ही है। 5 और 1 6, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 6 4 10 और 3 13, यानी कि 169। ऐसे यहाँ 7 और 1 8, 1 और 1 2, यानी कि 10। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पर 1 और 2 3, तो 8 और 2 10 और 3 13, यहाँ भी 13 हो गया।
यही रूल लगा दो, ये 9 आ गया, 2 और 3 5 और यहाँ 1, तो 5 और 1 6, 6 और 9 15, और 15 का कितना होता है 225। इस तरीके देखना। देखो सबसे पहली बात ये है, जब भी कभी आपको ऐसे दिख जाए ना क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या है छोटी संख्या के तत्काल में, बिल्कुल बड़ी संख्या है, तो वहाँ पे या तो वर्ग का रूल लगेगा या घन का रूल लगेगा, ठीक है, या गुणा का, ये 3 ही रूल लगते हैं। बड़ी संख्या जब आए छोटी संख्या के बिल्कुल तुरंत बाद, जब छोटी संख्या के बाद आए, तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि या तो वो वर्ग का रूल है या फिर गुणा का रूल है या फिर घन। तो वर्ग खुद गुणा होती है, घन भी खुद गुणा होता है, तो रूल जो आएगा वो गुणा से ही आएगा। और जब छोटी छोटी बिल्कुल कॉमन संख्या दे रखी हूँ, जब कॉमन संख्या दे रखी हो तो उनमें देखना केवल जोड़ घटा दे रखा है, केवल क्या दे रहा है जोड़ घटा, या सबको जोड़कर आधा कर रखा है, केवल इतना देखना होता है इतना, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 23 हो चुका है नहीं, ठीक, मैं इतना 24वां क्वेश्चन लिखूँ, आप जरा हिसाब लगाना इसको सही से। 24वां क्वेश्चन, ठीक, ये 5 है, यहाँ 5, ये ब्लॉक है 12 6, पहला ऑप्शन है 18, यानी कि 10 12 25 18, ये है आपके 24वां क्वेश्चन। इसे करिए, मैं 25वां क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको, आराम से बिल्कुल आंसर आ जाना चाहिए, ज़्यादा दूर मत जाया करो, रूल में ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बारह 18 15, एक सेकंड, ये करा दिया मैंने आपको। आ गया आंसर नहीं इसका, बताओ जल्दी। या 8 है, 5 है, यहाँ ब्लॉक कर, करिए इनको, यानी कि 24वां क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन बनाओ जरा। टारगेट तुम्हें करना है इसको, क्वेश्चन को 20-20 सेकंड, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, मतलब अगर टेंशन में करोगे ना तो टेंशन बनाने का बिल्कुल भी आपको, ठीक है, टेंशन तक कभी सवाल होते ही नहीं। देख लो, पढ़ाई का जिंदगी एक ही बार मौका देगी। आ गया 24-25। अब मैं बता दूं इसको क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 में आया, फिर एक क्वेश्चन है एसएससी 10+2 2022 में, यानी ये 22 में सीजीएल में आया और ये एसएससी 22 में आया है, ठीक है, ये 22 में आया है, तो ये 2 है। इस तरीके से करिए। अब
ज़्यादा दूर रूल नहीं लगाना, बिल्कुल करीब रूल लगाना। क्या है आ गया आंसर? नहीं यार, देखिए क्या यहाँ देखो, मैंने बताया था कि जब बराबर संख्या हो ना तो कुछ ना कुछ नियर बाई कोई रूल होगा। तो देखिए 9 दूनी 18, 6 12 और 6 18, ठीक है। ऐसे 8 दिया 24 और 12 12 24, ऐसे 5 दिया 15, तो यहाँ भी 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, 10 और बस, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 10, आंसर आपका पहला। ऐसे यहाँ पर देखिए क्या खेल है, देखो 8 दिया यानी कि 8 गुणा 3 और आपका आ गया 24 और भाग कितने करनी है इस वाले 2 से, तो कितना आया 12, 12 को फिर 2 से भाग करनी है, कितना आया 4। ऐसा मान लो इसके दुगने से भाग करनी है, इसके दुगने से भाग करनी है, यानी कि जो भी अंक आ रहा है इसके दुगने से। जैसे 5 चौक 20, इसका दुगना कर दो, तो जब 4 से भाग करेंगे कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे इसे 5 अट्ठे 40 और 40 को अगर इसके दुगने से भाग करेंगे 4 दूनी 8 से, जब 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो आप है विकल्प ये मिल गया। इस तरीके से रूल देखने हैं और ज़्यादा चक्कर में पड़ना है नहीं, ठीक है भाई। चलो 26वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन आपका क्या है? छब्बीसवां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 3 जगह आया हुआ है, SSC CPO 2017 में, SSC CGL 2018 में, UPSSC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, समझ गए नहीं? 2 जगह क्वेश्चन आया हुआ है। अब आधे तो इस सवाल को सुन के घबरा गए कि 2 जगह कैसा आ गया ये, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बना हुआ है। जी अब यहाँ पर है 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1, ये फील है। 5 6 8, 5 6 8, इसके बाद में है 6 2 यानी कि 6। अंदर जो फील करा हुआ है वो है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर यहाँ 20 और नीचे लिखा हुआ है 35, ठीक है जी। विकल्प इसके आपके सामने है 50 52 60, 50 दूसरे में 52, तीसरे में 60 और चौथा जो विकल्प है इसमें आपका दे रखा 55, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन 26वां, ठीक है। ठीक है भाई, 27वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ज़रा। 27वां क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन क्या है? AHP KQP, यहाँ पर 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ बताना है। 18 20 21 और 25। ये 8 है, 8 और ये कौन सा है? ये 9 है, विकल्प दूसरे के लिखे गए। ये 11 है और ये 19 है, ये है। करिए इनको। बनाओ क्वेश्चन। आगे होगा, पहले का तो आंसर सिंपली है। ठीक। इसे गौर से देखने से नहीं होगा, घूर घूर के ये करने से होगा। कभी गौर से घूरने से हो जाएगा,
एक बार जब मैं क्लास पढ़ा रहा था ना इसकी रीजनिंग की, तो मैं ऐसे बच्चे से एक से कहने लगा, ऐसी बैंकिंग की क्लास चल रही थी, मैं बोला भाई घूर कर तो रीजनिंग होगी नहीं। तो पता है कहता क्या, गुरु जब मैं क्वेश्चन को ज़्यादातर घूरता रहूँ ना तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में अपने आप चलता रहता है, और मुझे एकदम बताया था कि इसमें ये रूल लगेगा। तो मतलब भाई दीवार ना होती तो बॉडी टूट जाता, समझ गए नहीं। तो घूरने से पहले मिल जाए हैं रूल, घूरते रहो गौर से। ये केस नहीं करेगा कोई भी, IPC की धारा नहीं है इसको घूरने की बोर्ड पर। मैं तो 15 सेकंड से ज़्यादा किसी को टुकड़ टुकड़ देख नहीं सकते, लेकिन बनना तो महिला वर्ग खड़ा हो जाएगा जाकर थाने में। कितना आया, दोनों के मिल गया आंसर। चलिए देखो इसका क्या रूल है, पहले देखो, पहले देखना कि बड़ी संख्या है और एकदम ये चारों तरफ इसके छोटी छोटी संख्याओं का जाल प्रयोग हो, तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्हीं का रोल है। देखो 6 और 1 7, और 7 की गुणा कितने ने करा दी, 5 से। इस 5 से गुणा कर दी, 6 और 1 7, और 7 पंजे 35 मिल गया। ऐसे 3 और 2 5, यानी इन दोनों को जोड़ना है, 3 + 2 और गुणा कितने करानी है, बीच वाली संख्या था। कितना आया, 20 मिल गया। ऐसे यहाँ पर इन्हें जोड़ दो, 8 और +2 10 को कितना है, 6 से। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसमें ढूंढो जरा रोल। अब देखो सुनो, P का होता है 16, 1 का होता है 1। पहले तो सबसे पहले आप कोड लिख ले करो इनके, 1 और 16, यहाँ 17, यहाँ 8, ठीक है, यहाँ 11 है और यहाँ पर 16। अगर 16 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 17। 17 से कोई रूल आने का है नहीं, 17 से रूल आ भी गया, चलो 17 लिख दिया, तो कितना आ गया, 7 और 1 8। ठीक, अगर मैं यहाँ 17 में से 8 घटाऊँ, अगर मैं 17 में से 8 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 17 में से 8 घटाऊंगा तो बचेगा 9, और 9 का मतलब यहाँ 16 आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है इस तरीके। इसका मतलब सीधा दूसरा रूल, 6 और 1 7, 7 और 1 8, टोटल मिलकर कितने हो गए, 8। यानी कि जो इनके अल्फ़ाबेट के अंक हैं, कोड होते हैं, उन्हीं को ऐड कर दिया गया है। 17 का 7 यानी 1 और 7 8 हो गया, और प्लस के 8 कितना हो गया, 7 और 9 यानी कि 16 हो गया यहाँ से, तो मिल गया ये भी। ऐसे ही 16 का 6 और 1 7, और 11 का 1 और 1 2, तो यहाँ से कितना आ गया, 7 और 2 9। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, मिल गया, चलो बढ़िया। धीरे धीरे ऐसे दिमाग खुल जाएगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात ना है, खुल जाता है दिमाग। जब बहुत दिनों के बाद रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तब गड़बड़ हो जाती है, तब गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब आपका 28वां क्वेश्चन, चलो गले का हार बना देता हूँ, है नहीं ये। लो जी, बन गई माला। 27 9 2 1, 27 9 2 1। फिर आगे है यहाँ पर आपका 35 7 3 2, 35 7 3 2। इस माला का मैं आपको बताना है रिक्त स्थान क्या है। 36 4, 36 4, कोई आपके में विकल्प नहीं देने का इसके, 4। यहाँ क्वेश्चन मार्क, अपने आप बताओ क्या है, हमें नहीं पता। ठीक है, 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 29वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भैया। 29वां को देख लो जरा। उनतीस में है AZ/VY फिर आपका DW, ये तो तुम्हें मुफ्त में मिल गया। फिर DW EV FU, ठीक है, GT, फिर आ गया आपका पता नहीं क्या है यहाँ पर IR, इनके विकल्प दे रखे हैं। HR, दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा HS, तीसरा विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ से HB, और चौथा विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ से HU। ठीक है, करो, मिल गया माला का। ठीक,
ठीक है, देखो सिंपल है, तो बहुत हल्के क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो 9 से सब कट करो, 9 तिया 27 और इन दोनों को जोड़ दो, ये भी 3 बैठ रहा। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो, ये इस 3 में 2 घटा दो 1 आ जाएगा, इस 3 में से 2 घटा दो 1 आ जाएगा, घटा के कर लो, जोड़ जोड़ कर लो। ऐसे 7 पंजे 35, 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ऐसे 4 9 36, अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 आ गया। यहाँ पर तुम्हें पता विपरीत है, यानी कि 27 का योग हो रहा है, यहाँ भी 27 का योग हो रहा है, ये भी 27 का योग हो रहा है। जोन सा विकल्प 27 बनना वही आंसर है। H का होता 8, R का होता 18, नहीं आ रहा क्योंकि 26 हो रहा है। H का होता 8, S का होता 19, हो गया 27, यही आपका आंसर है। और किसी का बैठ नहीं रहेगा, समझ गए नहीं, क्योंकि H होता 8वें नंबर पे और B होता है 22वें नंबर पे, तो 30 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 8वें नंबर पर 21वें नंबर पर कितना हो रहा है 29, ये भी गलत। तो आपका आंसर कौन सा बना H और S, यहाँ पर HS बना। ठीक है भाई, हो गया, बढ़िया। मुझे लग नहीं रहा है कि तुम कंफर्ट महसूस कर रहे हो रीजनिंग में, है नहीं, कंफर्ट महसूस कर रहे हो, मुझे लग नहीं रहा वैसे रीजनिंग में। क्या कह रहे हो? अच्छा, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है 13 5 3 21, 13 5 3 21 और बीच में दिया है 12। बनाइए इसको, 14 9 5, 14 9 5 11, आई थिंक 11 ही होगा, यहाँ पर है 13। ठीक है भाई, आगे है आपका 18 9 4, 18 9 4 और नीचे दे रखा आपका 8। और यहाँ आपको बनाना क्या, पहला विकल्प जो है आपका 13 है, दूसरा विकल्प जो है वो है 12 है, तीसरा विकल्प जो है वह है आपका 11 है और चौथा विकल्प है नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ दीज। ठीक है, 31वां क्वेश्चन और देख लो जरा, क्या है 31वां क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। CN 21 TV 220, फिर है FK, आगे दे रखा है 33। यहाँ पर आपको बताना है क्या है भाई, LI और यहाँ बताना क्या है। पहला ऑप्शन इसका है 54 58 65, यानी कि 54, दूसरा है 58 और तीसरा है 65 और चौथा है 85। बनाओ इन्हें। क्या कह रहे हो, लास्ट में बड़े जबर से दे दिए हैं, तुम्हारे मन से भाव उठ कर आ रहे हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन दे दिया। करो इन्हें जल्दी। कुछ पहले पढ़ा नहीं भाई, ये जो हर चैप्टर में ना, हर पेपर जो होता, जो भी पेपर होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा लगता है कि क्या है ऐसा क्वेश्चन, ये मतलब आपका दिमाग घूम जाता है वहाँ पर। जब आप सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे जो क्वेश्चन इकट्ठे हो चुके हैं डाउट वाले, अगर इन्हें करके जाओगे ना तो फिर आप जितने भी खतरनाक रूल हैं सारे लगाओगे वहाँ पर एग्जाम में।
ठीक है। और क्या पता आपको सवाल जो के त्यों मिल जाते रखे हुए, ऐसा भी होता है, जो के त्यों रखे हुए मिल जाते हैं क्वेश्चन, समझ गए नहीं, जो के त्यों बिल्कुल। करो इनको। 21 ही हूँ मैं, 7 या 21 ही हूँ मैं, ठीक है। और बताओ, नहीं मिल रहा, इतना टाइम नहीं है, हाँ भाई देखो इतना टाइम नहीं है, पहले इसको देखो, है नहीं, देखो 13 तिया, यहाँ देख लो इस वाले का रूल देखो पहले तो, इसका क्या है ये, 13 गुणा 3 प्लस 21 गुणा 5, और इसकी करनी कर दो। 13 तिया 39 और 21 पंजे 105, 39 और 105 144, 144 कितने का होता, 12 का। घर ये तो घर का ही निकला है, लो ये आ गया 12। इसका भी निकालो, 14 गुणा 5 प्लस 11 गुणा 9 करनी, 14 पंजे 70 और 11 99, 169 आ गया। और 169 कितने का होता, 13 का। तो 18 चौक 72, यानी कि 18 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 9, तो 18 चौक 72 और 9 अट्ठे 72, तो कितना 144। 144 जो होता वो कितने का होता, 12 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मिल गया, समझ गए नहीं। ऐसे सब ये रूल हैं। ये देखो आपका ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं बताऊं, इंडियन पोस्टल असिस्टेंट 2013 में, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन 2013 में आया था। अब बताओ रीजनिंग में किस हद तक क्वेश्चन दे रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए, सी का कोड जो होता है वो कितना होता है 3, एन का कोड होता है 14 और 14 कितने हो गए 42, और 42 का आधा कितना होता है 21, ठीक है। टी का कितना होता है 20, 22 का, बी का कितना होता है 22, 240 सॉरी 440, 22 44 है ना, 440। इसका जब आधा करेंगे 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 220। ऐसे एफ का कितना होता है 6 और के का कितना होता 11, 11 छंग 66 का आधा करेंगे कितना आया 33। ऐसे ही एल का होता 12, ठीक है, और गुणा 12 नीमा 108। अब 108 को अगर 2 से कट करेंगे कितना आएगा 54, तो आंतर कितना आया 54 आ गया, ठीक है। कितना आया 54 हो गया सवाल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आज के सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। नहीं, अगर आपका रूल आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो फिर गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। वो आकृति बना देगा कुछ भी, आप सोचोगे कि क्या दे रहा है, और आकृति में ही उनका जो होता है ना रोला सा होता है बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। ये है, पहले दे रखा है, अच्छा 6 4, यहाँ पर 6, यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4। फिर नेक्स्ट वाले में दे रखा है 1 4 7, यानी कि 1 4 7। नीचे नेक्स्ट वाले में दे रखा है 5 8 10, यानी कि 5 8 10। नेक्स्ट नीचे दे रखा है आपका 5 5 2, यानी कि 5 5 2। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ निकालना है क्या आएगा। फिर दे रखा बी एस, यहाँ बी, यहाँ पर एस, और यहाँ दे रखा क्यू, यहाँ बताना क्या आएगा। ये क्वेश्चन है 32वां, ये क्वेश्चन 32वां। आज के सेशन का जो है वो क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके मैं विकल्प आपको दे रहा हूँ। विकल्प है एल एन, पहला विकल्प है एल, दूसरा विकल्प है एन, तीसरा विकल्प है आपका यहाँ से पी, और चौथा विकल्प है क्यू। क्यू बनाइए, जल्दी बनाइए ज़रा, क्या है। ठीक है, ठीक है भाई, क्या आया, क्यू आ गया ना, क्यू आ गया सबका। बताओ, देखिए सबको जोड़ लो, 6 4 4, कितना 6 4 10 4 14, और 14 में 5 जोड़ दो कितना आ गया एस। ऐसी 1 प्लस 4 प्लस 7, 7 4 11 और 12 हो जाएगा, और 12 में 5 जोड़ दो कितना होता 17, 17 होता क्यू का, इसका 19 होता है एस का। ऐसे ही 5 8 और 10, ठीक है, यानी कि 15 और 8 23,
ठीक है, कितना 23, 23 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 28, 26 पे अल्फ़ाबेट खत्म, जेड तक हो जाते हैं, फिर 1 और 2 कितना आ गया वी का। ऐसे ही 2 प्लस के 5 प्लस के 5 कितना आ गया 12, अब 12 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 17, 17 किसका होता क्यू का, तो यहाँ पर कितना आ गया क्यू। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए केवल इतने ही। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।